बंधना। तो ये यहाँ पर दूसरे गुरु लोग क्या बोलते हैं, हमारे गुरुजी बोलते थे कभी, बोले ये ठीक नहीं है कि ककड़ी खरबूजा बेल से पक के छूट जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, बीज है, जब तक बीज है तो फिर उग जाएगा। इसलिए बोले इसका मतलब ऐसा नहीं है। कहीं कहीं फिर कैसा है, तो बोले उरुवा नाम का एक पक्षी होता है, तो बोलते हैं वो आसमान में ही रहता है। वो कहते हैं वो कभी बंधन में नहीं पड़ता है, और पड़ भी जाता है कभी तो तुरंत उस बंधन को तोड़ के निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर हम तो जब इसको कभी करते हैं तो यही मन में रखते हैं, आके भगवान हम आपका यजन पूजन करते हैं, हम आपको ऐसे छुड़ाना कभी बंधन में पड़े ही ना, और पड़ भी जाएं तो तुरंत उससे निकल जाएं। और लेकिन आप हमें मोक्ष स्वरूप है, यानी कि सभी का शुद्ध स्वरूप मुक्त बहुत आनंद वाला, तो उससे न छुड़ाएं। तो इसलिए ऐसे इससे प्रार्थना करते हैं। किसी को क्या होता है, वो होता है सपने में भागा नहीं जाता है ज़्यादातर से, और भी कई चीज़ें होती हैं, कितना ही जोर लगा ले, अभिमान करता हो कोई, कितना ही ताकत वाला हो, और भी कई चीज़ें, लेकिन सपने में एक होता है, कोई उड़ जाता है, तो उड़ जाता है तो समझो कि उसका काम बन जाएगा, मतलब वो उलझन में कम आएगा। मेरे को भी सपने आते थे, भागा तो कम जाता था, पर मैं उड़ता था तो मैं सपने में ऐसा बढ़िया से उड़ता, मगर यार ये तो बहुत बढ़िया जहाँ भी कोई नीचे से नज़दीक आया तो ऊपर उठा लिया, अपना जहाज है, और कहीं नीचे कर लिया, तो मगर ये ठीक है। तो जब हमें ये सपने बचपन में आते थे तो उड़ने का भी आता था, तो मगर ये ठीक है। कहीं भी फंसा कोई आया वहीं से खरीदा जितने से आया तो वहीं से अपना ऊपर उठा दिया, हेलीकॉप्टर से भी बढ़िया, मगर ये तो बढ़िया है, तो उसमें अच्छा लगता था। वो तो रुक जाएगी, क्योंकि वो तो जैसा पर ये है, पर वो सपने की बहुत सारी बातें होती हैं, पर वो झूठ सच तो भगवान जाने, पर ऐसा भी सपना आता है किसी को। बाजा तो ना जाता जी सपने, हाँ, भागा नहीं जाता, वो ये बताता है आगतना जम के दूध पकड़ के ले जा कि बात जगा के सही बात है यार, वो ये है। अगर उस समय तू ये सोचता हो अगर भाग लूँगा तो तेरी नहीं चलेगी वहाँ, भागने नहीं दूंगा, अबे भागने ही नहीं देंगे, अंदर से ही ऐसा कर देंगे कि भागा ही नहीं जाएगा उससे। तो इसलिए उस भगवान को जो हमें ऐसे छुड़ाए कि उरु नाम के पक्षी की तरह कभी हम बंधन में पड़े ही नहीं, और पड़े हुए तो उस बंधन को तोड़ के तुरंत निकल जाएं, ऐसे छुड़ाएं। जो रुद्र उमापति हैं, यानी कि उमा नाम माता पार्वती का और दूसरे हिसाब से प्रकृति का है, शक्ति का है, तो इसलिए जो रुद्र उमापति उसके स्वामी हैं, वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हैं। भगवान की दो प्रकृति है, जो बोलते हैं भगवान कि एक परा है और एक अपरा। अपरा तो ये दिख रही, जो परे नहीं उसको अपरा बोलेंगे, और परा जो परे है। जैसे सबको सारी चीज़ें बाहर की स्थूल दिखती हैं, मन बुद्धि समझ आता है, लेकिन जो होना चेतन है वो ना दिखता है, ना उसका कोई प्रमाण है, उसको बोलते हैं परा, वो है परे। तो एक परा प्रकृति है और एक है परा, तो ये दोनों भगवान की प्रकृति हैं। तो परा प्रकृति से ये शरीर धारण किया हुआ है, अपरा प्रकृति बदलने वाली है और परा एक जैसी रहने वाली है। तो परा परमात्मा के अंश से है और अपरा प्रकृति के अंश से है, इसलिए इन दोनों से संसार खड़ा है। इसलिए कह रहे हैं कि जो रुद्र उमापति वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हैं, यानी कि जो जीव है अंश रूप से सबके अंदर जो चेतन का अंश है वो
भगवान इस रूप में उसमें प्रविष्ट हैं, उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो। यानी कि सब में जो जीव रूप से चेतन है उसको हमारा नमस्कार हो, उसका सूचक वही है मूल। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष हैं, यानी जो प्रसिद्ध हैं एक है और अद्वितीय अर्थात दूसरा कुछ भी नहीं, वो रुद्र ही पुरुष हैं। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्य मंडल में विराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। वही जगह जगह जैसे जैसे स्थित हुआ है। तुम भी जैसे, तुम भी कई रूप में हो कि नहीं हो? एक कई रूप में हो, कई तुम भी तो कई रूप में हो ना। हाँ, कैसे कैसे? कहीं बैल चराने चले जाओ, आजकल तो रहे नहीं, भैंस रहेगी तो पाली हो जाओगे और ट्रैक्टर चलाने चले जाओ तो हाली हो जाओगे। जैसा जैसा कर्म होगा नाम पड़ जाएगा ना। और सिद्धारा लेकर चले जाओ तो ऐसे जैसी जैसी जगह जाओगे तुम्हारे भी वैसे वैसे नाम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम मूल में एक ही रहोगे। ऐसे ही वो रुद्र ही सूर्य में तेज, चंद्रमा में अमृत, ऐसे ही सब जगह ही बोलते हैं कि उस महान वही देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप, सबका शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद, उस रुद्र को बारंबार प्रणाम हो। समस्त चराचरात्मक जगत जो विद्यमान है, जो अभी है और जो पहले होके चला गया तथा होगा, वह सब प्रपंच रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात जो चला गया है या आगे होगा, यदि ज्ञान नहीं हो तो किसी चीज़ की सिद्धि होगी? ज्ञान है तो सपने का, नींद का, सब का पता लगता है, दुख का, सुख का, लेकिन ज्ञान ही नहीं तो किसी की सिद्धि नहीं हो सकती। उसके बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात हो गया वो सब प्रपंच रुद्र की सत्ता के उससे भिन्न, उसके बिना नहीं हो सकता। अर्थात वही इस रूप में है। यह सब कुछ रुद्र ही है, इस रुद्र के प्रति प्रणाम हो। अर्थात पहले सब के अंदर जीव रूप से, बाहर प्रकृति शक्ति रूप से, तो ये सारा ही मिला करके रुद्र रूप है। इस सारे रुद्र के प्रति प्रणाम हो। इसलिए रुद्र का जो बनाते हैं ना, आकार नहीं है, ऐसा बनाएंगे पिंडी, तो वो क्या है? वो सूचक है। अगर जैसे पूरा ब्रह्मांड है वो ऐसा है, तो उसी का छोटा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए बोले इसमें भावना करो, ये तो एक प्रतीक है।